बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत में शिद्दत आती जा रही है, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान की तारीख देखी जाए तो आप और मैं इनकार नहीं कर सकते कि किसी भी सियासी जमात की स्टैब्लिशमेंट से, मुक्तदरा से, हुकूमत से किसी ना किसी लेवल के ऊपर इंगेजमेंट ना रही हो। वट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन कि यहाँ पर एक तरफ तहरीक इंसाफ मार्च के बाद कोई एहतजाजी तहरीक या कुछ एक फिर से उसका इंदिया देती दिखाई देती है, तो दूसरी जानिब हुकूमती मामलात जो है वो भी अभी इस विश का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ से एक दफ़ा फिर से मुज़ाकरात का सिलसिला स्टार्ट हो। क्या वाकई में मार्च के बाद इन डेज टू कम कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक होने जा रही है? मौलाना फजलुर रहमान साहब, तहरीक इंसाफ, ये तमाम लोग इकट्ठे होने जा रहे हैं, या मामलात किसी और लेवल के ऊपर हल किए जाने का इम्कान है? इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में से कुछ देर बाद मुझे हमाद हसन साहब ज्वाइन करेंगे। स्काइप पे समीना पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माजिद भाई, खतूत का सिलसिला बज़ाहिर लग नहीं रहा कि थमता हुआ। कल भी कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिली कि मजीद खतूत भी एक्सपेक्टेड हैं आर्मी चीफ के नाम जनाब इमरान खान साहब के। व्हाट एग्जैक्टली कुड बी द पर्पस? क्या टारगेट क्या है? खतूत तो पहुंच नहीं रहे वहां पे जहां लिखे जा रहे हैं, लेकिन पर्पस क्या है इनका? जी, खतूत का मकसद इस वक्त ये लग रहा है कि तारीख के अंदर एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में अपनी राय और अपनी तजावीज का इजहार किया जाए, और जो भी शिकायत हैं, ये बड़ा एक पुराना रवायती सियासी तरीका है कि जिसके अंदर जेल से सियासतदान खत लिखा करते थे जी। और बाद अज़ा कभी वो किताबी शक्ल में भी शाये होते थे, कभी वो अखबारात में आर्टिकल की सूरत में भी शाये होते थे। तो तहरीक इंसाफ के किसी पुराने सियासी कारकुन ने शायद उन्हें यह मशवरा दिया है कि आप खतूत के जरिए अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ाएं। हाँ और इसी वजह से जब खत आता है तो 2 3 4 दिन उसके ऊपर एक बहस होती है। जी। मीडिया जो है वो इंगेज रहता है, सियासतदान, हुकूमत परेशान नजर आती है। तो इसलिए एज ए पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर मैं इसको देखूं तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है। प्रैक्टिकली इदारों पर इसका क्या असर होगा या मुज़ाकरात में इसका क्या किरदार होगा, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि ये जो इस तरह के खतूत होते हैं इनकी एक अलामती हैसियत होती है। और मिर्जा गालिब का एक शेर है कि दे के खत मुंह देखता है नामा बर, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। मेरा ख्याल है जो पैगाम ज़बानी है मामलात उस पे चलेंगे। हाँ। खतूत जो है वो एक अलामती हैसियत है। सियासी चालें भी तो कहा गया ना इनको कि ये सियासी चालें हैं। जी, वो तो अभी तक हुकूमत की जानिब से जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है वो दुरुस्त तरीके से शायद काउंटर नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये जितने भी बयानात हैं जिनको सियासी चालें कहा जाए या एस्टेब्लिशमेंट की जो राय आती है, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर मजीद बेहतरी और पुख्तगी की जरूरत है, क्योंकि जब पैनिक में रिएक्शन दिया जाता है तो उससे कोई बेहतर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। तो इसलिए हुकूमती सफ़ों में पिछले 2 3 साल से ये मसला है कि वहां से जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो उस तरह से डिबेट में जब शामिल किए जाएं तो वो कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। तो ये एक मसला तो है रियासत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, जिस पे उनको काम करने की जरूरत है। उसके बावजूद अभी तक मेरा ख्याल है कि अगर वो नहीं कर पाए तो शायद वो इस मौजू पर कोई काम करना चाहते भी नहीं है, क्योंकि बाकी तरीकों से वो मामलात को कंट्रोल कर रहे हैं। समीना, माजिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर पैनिक मोड में रिस्पांस आता है और फिर वही वजह है कि जिस तरह माजिद भी कह रहे हैं कि पैनिक मोड में आता है तो वो कंपैरिजन में एज कंपेयर टू पीटीआई नैरेटिव कोई आज सच प्रोडक्टिव भी साबित नहीं होता। डू यू एग्री विद हिम? बिल्कुल सही बात है। ये दुरुस्त है कि बाज़-औक़ात जो उनकी तरफ से किया जाता है या कोई स्टेप भी लिया जाता है, इनिशिएटिव कोई भी होता है, तो उसके ऊपर हुकूमत पैनिक कर जाती है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत खुद बड़े कमजोर ग्राउंड्स पर खड़ी है। इनके पास कोई मॉरल ग्राउंड तो वैसे ही नहीं है, और जो कानूनी ग्राउंड है वो भी आपको पता है कि वो फॉर्म 47 वाला कानूनी ग्राउंड है। और उसके बाद फिर जो एक आपके पास पब्लिक सपोर्ट हुआ करती है वो उससे भी फिलहाल ये महरूम है। और ओवरऑल भी एक जो जाहिर है आप जिस तरह भी बैठे हुए इक़्तिदार में, लेकिन पता तो होता ही है कि हकीकत क्या है। तो ये कमजोर पोजीशन पे हुकूमत हुआ करती है। इसी वजह से हमेशा जब भी इमरान खान साहब की तरफ से कोई भी स्टेप लिया जाता है, कभी कोई एहतजाज का ऐलान करे, तो आप देखते हैं कितना ओवर रिएक्ट करते हैं। फौरन जी पाबंदियां लग गई, कंटेनर्स लग गए, ये हो गया, वो हो गया। इसी तरह से अगर वो एक खत भी लिख दें
एक आर्टिकल किसी जरीदे में छप जाए तो उसके ऊपर भी ये लोग इसी तरह घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये वही एग्जैक्टली बात है। लेकिन वो इन्होंने बड़ा अच्छा शेर सुनाया, तो मेरे जहन में भी एक अच्छा सा शेर आ रहा था खत के ऊपर कि वो जो तुम्हारे दिल में शकूक हैं तो ये अहदनामे फजूल हैं, जो तुम्हारे दिल में शकूक हैं तो ये अहदनामे फजूल हैं, जो तुम्हारे खत हैं समेट लो, जो मेरे खत हैं फाड़ दो। तो इस वक्त जिस लेवल की वो एक पोलराइजेशन है ना, और जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, उसमें मेरा ख्याल है खत फट रहे हैं और जल रहे हैं, बस यही कुछ हो रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो आसपास लोग बैठे हैं वो काफी इंजॉय कर रहे हैं कि ये जो एक पैनिक होता है हुकूमत में, उससे पता चलता है कि ये लोग वाकई घबरा जाते हैं। सबीना, यहाँ पे तो ये लगता है कि एट टाइम्स जब भी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होती है ना, पीएमएलएन खुद उस शुकूको शुबहात और वसवसों की फेज में चली जाती है कि यार 2019 में भी मामलात हमारे अंदर खाते चल रहे थे, कहीं पीटीआई के भी चल ना रहे और हमें पता ही ना चले कि कुछ हो जाए। तो इनको लगता ही है कि खुद भी बेचारे पैनिक कर जाते हैं एट दैट टाइम। हाँ, दुरुस्त कह रहे हैं। बल्कि मजे की बात यह है कि ये इतने ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि इनकी अपनी राय भी या जो रिएक्शन जो एक देना होता है किसी भी मामले के ऊपर, वो एक जैसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर इन्हीं खुतूत के बारे में इनके आधे लोग और खुद मरियम नवाज साहिबा उस दिन कह रही थी कि मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे निकाल दो और ये हो रहा है वो हो रहा है, जबकि राना सनाउल्लाह और कोई और चंद और लोग पार्टी के वो ये कहते थे कि नहीं, वो तो धमका रहा है, वो तो खिलाफ कर रहा है। तो मतलब एक ही खत के ऊपर इतनी दो मुख्तलिफ आरा होती हैं एक ही पार्टी के मुख्तलिफ लोगों की, कि उन्हें ये भी नहीं पता कि इसके ऊपर रिएक्शन में बयानिया कौन सा वाला बनाना है, ये वाला कि वो माफी मांग रहा है या ये वाला कि वो धमकियां लगा रहा है। तो ये हालत हो जाती है। माजिद भाई, ये फरमाइएगा कि खतूत से आगे चलें तो बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि अभी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो हमारे सियासी सर्कल्स के अंदर गुफ्तगू चल रही होती है, बैकडोर डिप्लोमेसी बज़ाहिर नज़र नहीं आती कहीं पर, कोई इंगेजमेंट ये वो। डू यू थिंक कि कहीं पे अभी भी चल रही है इंगेजमेंट और आपको और मुझे नज़र नहीं आ रही? जी बिल्कुल, राब्ते तो मौजूद हैं, अगरचे वो सुस्त रवि का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि जब इस्टेब्लिशमेंट खसूसन या बाकी लोग जो है उनसे राब्ता किया जाता है या मैसेजिंग होती है, तो उसमें मामला फिर वहीं पे आके अटक जाता है कि क्या सूरत हाल होगी, जिसके अंदर रिलीफ के कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। और उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के बाद जब दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ की बारी आएगी तो कौन से ऐसे लोग हैं जो उसकी गारंटी में होंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई राब्ते मुनक़ता हुए हैं। हाँ, उनकी जो रफ्तार है वो बिल्कुल इस वक्त स्लो है। उसकी वजह यह है कि शायद रियासत के जो इदारे हैं उनको इस चीज का एहसास है कि अब चीजें कंट्रोल में आ चुकी हैं। काफी ज्यादा उन्होंने फतूहात हासिल कर ली हैं। आखिरी जो मोर्चा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो भी फतह हो गया है। तो फिलहाल ऐसी कोई सियासी मुश्किल नजर नहीं आ रही। और पाकिस्तान में 2-3 जो पैटर्न्स होते हैं किसी भी हुकूमत को परेशान करने के, उसमें एक तो एहतजाजी तहरीक है, उस हवाले से तहरीक इंसाफ नाकाम रही है। फिर यह है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी बड़ी चीज हो, अदम एतमाद की तहरीक हो, या पार्लियामेंट का जो बिजनेस है वो चलाने में मुश्किल आ रही हो तो हुकूमत परेशान होती है, वो भी नहीं हो रहा। और तीसरा मामला फिर ये होता है कि आप बैठ के इंतजार करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में कहीं पे कोई दरार आए और फिर आप उस दर्ज का फायदा उठाते हुए वहां से अपना रास्ता बनाएं। तो फिलहाल ये तीनों चीजें नजर नहीं आ रही, तो इसलिए शायद गवर्नमेंट भी कंफर्टेबल है कि वो इन सारे मामलात पे उस तरह से तवज्जो नहीं। ये जो थर्ड पॉइंट आपने टेक किया ना, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कोई दरार आए तो उसका फायदा उठाया जाए, और अगर दरार नहीं है तो उसका मतलब है फिर तो शहबाज शरीफ साहब बहुत सक्सेसफुल जा रहे हैं। जी बिल्कुल, उसकी वजह यही है कि उन तक जो भी चीजें पहुंच रही हैं, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कोई इनकार नहीं हो रहा। हाँ। तो मामला वहीं पे खराब होता है जब ऑल्टरनेट ओपिनियन आए या दो राय आए या मुतबादिल नुक्ता नजर हो। तो इस वक्त हुकूमत में तो मुतबादिल नुक्ता नजर है ही नहीं। वो तो जो भी डायरेक्शंस हैं या जो भी वर्ल्ड व्यू है उसके अकॉर्डिंगली ही चल रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी 2-4 महीने में कोई ऐसी बड़ी बात होगी। उसकी वजह यह कि तहरीक इंसाफ का रवैया भी उतना कोऑपरेटिव नहीं है कि जिसकी वजह से हमें ये लगे कि कोई डील बन पा रही है। क्योंकि इनकी जो डील्स अगर बनेंगी भी तो वो मैक्सिमम इमरान खान साहब के रिलीफ या नजरबंदी तक होंगी। ये समझना कि कोई तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में आ जाएगी, मुझे फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए तहरीक इंसाफ भी जरा सुस्त है और इसी वजह से हुकूमत को भी ज्यादा परेशानी नहीं। चलें, हमाद हसन साहब ने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। हमाद भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से? ठीक ठाक है। तहरीक इंसाफ डील मेकिंग के अंदर कोई स्लो है? अभी माजिद साहब जिस तरह कह रहे हैं कि दोनों इतराफ से कोई मामलात आगे चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, कि वाकई तहरीक इंसाफ डील चाहते?
देखिए, इससे इनकार तो नहीं है कि वो तो इमरान खान ने खुद कई बार कहा है कि मैं आर्मी चीफ और DGI-SI से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। फिर अभी 17 जनवरी के फैसले से थोड़ा सा पहले यानी 17 जनवरी तक बुशरा बीबी के साथ पस पर्दा मामलात चलते रहे, कुछ कोऑर्डिनेशन हो रही थी, मुलाकातें भी होती रही, मामलात भी चलते रहे। बुशरा बीबी कदर दानाई के साथ उन मामलात को देख भी रही थी, लेकिन मसला सारे का सारा PTI के अंदर है। यानी जो सोशल मीडिया के हवाले से बुशरा बीबी का मौक़िफ़ था कि अब पार्टी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, पार्टी लीडर जेल काट चुके हैं, कारकुनान जेल काट चुके हैं, मुश्किलात और सख्तियों का सामना हमने किया है, हमारा मजबूत स्ट्रक्चर मौजूद है पूरे मुल्क में, तो अब हमें सोशल मीडिया के गालम गलोच और यूट्यूबरों की ज़रूरत नहीं रही और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। जब उन्होंने ये बात की तो मामलात आगे बढ़ रहे थे, जो मेरे इन्फॉर्मेशन है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ, और मामलात आगे बढ़ रहे थे और बुशरा बीबी को एक एक्सेप्टेंस भी हासिल थी। लेकिन फिर अचानक सूरत हाल ने पलटा खा लिया। इमरान खान ने खुद भी यूट्यूबरों की हमायत में बात की और अलीमा खान ने जिस दिन उनके साथ मुलाकात की और अलीमा खान बाहर आई तो उन्होंने यूट्यूबरों की हमायत में बातें करना शुरू कर दी। यहाँ से मामला सारे का सारा बिगड़ गया। यानी जो मामला बुशरा बीबी ने संभालने की कोशिश की, उस मामले को इमरान खान और उनकी बहन ने खराब कर दिया। संभालने में हम एक सेकंड, हम संभालने में आगे से पजीराई भी मिल रही थी, आगे से पजीराई तो मिल रही थी। अब आप ऑप्टिक्स को देखें ना, 23 दिसंबर को फैसला आ रहा था, रुक गया। 6 जनवरी को आ रहा था, रुक गया। 13 जनवरी को आ रहा था, रुक गया। आखिर जब समझ आ गई कि मामलात आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इमरान खान अपनी जिद पर, अपनी अना पर कायम है और वो किसी तौर इस यानी जो गलतियां हुई है PTI से उससे पीछे नहीं हट रहे हैं, यानी वो उसको अब भी ओन कर रहे हैं। बुशरा बीबी का मौक़िफ़ एक है, इमरान खान का मौक़िफ़ दूसरा है, तो फिर जाहिर है कि मामलात और आगे कहाँ तक चलते और फिर 17 जनवरी को फैसला आ गया। और इसमें यूट्यूबर पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए का आप ये ज़्यादातर, ये देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूबर हैं उनका रवैया इतना गैर जिम्मेदाराना नहीं है। गो के बाज़ यूट्यूबर्स ऐसे हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल सहाफ़ी है, जाहिर है कि प्रोफेशनल सहाफ़ी तो एक जिम्मेदार रवैये का मुजाहरा करता है, लेकिन कुछ गैर पेशेवराना सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर वो यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।